क्यों हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, आखिर एनएम जीएनएम ट्यूटर का नोटिफिकेशन कब आएगा। एक 3 ब्रांच का भी नोटिफिकेशन नहीं आया। बाकी लैब टेक्नीशियन, ओटी, एक्सरे, ट्रेसर, फार्मासिस्ट, बाकी जितने भी है सारा का नोटिफिकेशन आ गया है। लमसम 17,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया और नेक्स्ट मंथ में भी एग्जाम का भी डेट दे दिया है। तो बात करते हैं जीएनएम का। जीएनएम का वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो मैं ओवरव्यू एक कर रहा था, अभी विधानसभा में भाषण चल रहा था, उस समय मंगल पांडे जी का एक वीडियो आया है जो उसमें अगस्त में जो प्रतिपक्ष के जो नेता होते हैं उससे पूछे कि वैकेंसी आप कब दे रहे हैं एनएम जीएनएम का। उनका पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद मैं एनालिसिस करूंगा। तो मिल गया है जी, मगर तो विश्वास करके बेचना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी बोले हैं कि बहुत जल्द ही हम जो है बहाली करके, और नर्स का मेरा मांग था कि समय सीमा तो दिए नहीं है कि कितने दिनों में जो है वैकेंसी करके जो दिए हैं कि हम बहाल करेंगे। और कभी जगह जहाँ पर कमी है 487 जगह पर जहाँ पे एक नर्स है और मेडिकल ऑफिसर की भी कमी है, कहीं पर नहीं है, तो उसके लिए समय सीमा नहीं बताए हैं। बस माननीय सदस्य के माध्यम से सदन को और राज्य की जनता को भी बताना चाहता हूँ कि अभी विगत 1 महीने के अंदर स्वास्थ्य विभाग से जो अधियाचना बीटीएससी को भेजी गई थी उसमें 17,000 से अधिक पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है महोदय। और ये नर्सेज के भी जो नियुक्ति होने हैं उनकी भी अधियाचना बीटीएससी को भेज दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि बीटीएससी से बहुत शीघ्र जिस प्रकार से 17,000 नियुक्ति का विज्ञापन प्रकाशित हो गया है, जिसकी नियुक्ति की प्रक्रिया अब शुरू हो रही है, इन पदों के लिए भी विज्ञापन शीघ्र प्रकाशित हो जाएगी। माननीय मंत्री सर्विस कुमार जी, मेरा इसमें पूरक है कि लगातार हम लोग देखते हैं जब प्रश्न करते हैं तो जवाब आता है कि नियुक्ति के लिए अधियाचना भेज दी गई है। अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि 17,000 नियुक्तियों के लिए भेजी गई। नियुक्ति की एक जरूरत है, एक प्रक्रिया है, जो नहीं सरकार कैलेंडर बनाती है रिक्रूटमेंट का, अपॉइंटमेंट का। अचानक तो 8,000 की जरूरत आई नहीं। अचानक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की अभी माननीय सदस्य सदानंद राय जी का प्रश्न था, देख रहा था। ये अचानक वैकेंसी कोई नहीं आता कहीं, चाहे विद्यालय हो चाहे अस्पताल हो। सरकार का यह परमानेंट नेचर का काम है। मैं इसमें जानना चाहता हूं कि क्या कठिनाई है, सरकार वैकेंसी का एक कैलेंडर क्यों नहीं बनाती है कि हर साल जो सीटें खाली हो या जो सरकार के पास उपलब्ध फंड हो, रेगुलर वैकेंसी आए, रेगुलर पदों को भरा जाए। बाकी तो जवाब आ गया है। प्रयत्नशील रहता है कि जो रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया चले। मैंने 17,000 अधियाचना भेजने की बात नहीं की, 17,000 पदों के विरुद्ध विज्ञापन प्रकाशित हो गया है। उसके अतिरिक्त ये अधियाचना जो भेजा गया वो 17,000 के बाद का ही अधियाचना है। और बीटीएससी महोदय एक स्वायत्त संस्था है, माननीय सदस्य जानते हैं। बीटीएससी को हम बाध्य नहीं कर सकते कि टाइम बाउंड 20 दिन में, 1 महीना में आप काम करिए। फिर भी जो विभाग की तरफ से सतत प्रयास और आग्रह करने का काम है वह विभाग की तरफ से होता रहता है। तभी तो ये बीटीएससी के माध्यम से ही 17,000 विज्ञापन प्रकाशित हुए हैं जिनकी नियुक्ति अगले कुछ महीनों में हो जाएगी। और एएनएम और जीएनएम ये दोनों बहुत ही महत्व के लोग होते हैं स्वास्थ्य सेवा के लिए, और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। अनुशंसा भेजा जा चुका है। और ऐसे में बताना चाहता हूं, बातचीत के क्रम में कल मैंने इसका रिव्यू किया था और मुझे जो बीटीएससी से जानकारी मिली है कि ये जीएनएम के नियुक्ति संबंधी विज्ञापन का काम अगले 1 सप्ताह के अंदर हो जाएगा और एएनएम का उसके बाद वो लोग करेंगे। वीडियो देख लिए, उसमें बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी बात कर रहे हैं कि मैं वैकेंसी बीटीएससी को मैं भेज दिया हूं, वैकेंसी लमसम इस वीक में आने की संभावना है। यानी कि अभी मार्च चल रहा है, यानी कि लास्ट मार्च तक वैकेंसी जीएनएम का जो वैकेंसी कितना है 7,903 वैकेंसी बहुत जल्द आने की संभावना है, ये मंगल पांडे जी बोल रहे हैं। और एक प्रतिपक्ष के नेता पूछ रहे हैं कि सर आपने कैलेंडर क्यों नहीं जारी किया। कैलेंडर बहुत जरूरी है। कैलेंडर जारी अगर रहता है तो आपका हर एक साल वैकेंसी आता है, ये नहीं कि 7 साल 5 साल गैप होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बिहार का बच्चों का हक है, वैकेंसी आना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में अभी लमसम 7,903 वैकेंसी सिर्फ स्टाफ नर्स का बहुत जल्द आने वाला है। और जो बच्चा जीएनएम का आपके पास डिग्री है तो किस बात का देरी कर रहे हो भाई, लग जाओ पढ़ने में, पढ़ोगे तब नौकरी होगा। क्योंकि सीबीटी एग्जाम लेगा, ठीक है, सीबीटी एग्जाम होगा और ट्यूटर बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे, एएनएम वाले ही बच्चे, उनके लिए बैच में लॉन्च हो गया है। आप देख सकते हैं बैच स्टडी इंडिया गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और जाना है, यहाँ पे देख सकते हैं बैच अभी बीटीएससी एएनएम सफलता बैच चल रहा है रनिंग में, बीटीएससी जीएनएम स्टाफ नर्स सफलता बैच चल रहा है 25-26। इसमें इनरोल करके फुल थ्योरी के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, टीवाई की क्वेश्चन के साथ जो अदर स्टेट में हुआ है साथ में करवाया जा रहा है। फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसमें पढ़ाई करवाया जा रहा है, जिसमें आपको बीटीएससी ने आपका सिलेबस जारी किया है, ठीक है। इसमें मैं ऑफर दे रहा हूं। ऑफर क्या है सर,
ऑफर भी दे रहा हूं, ऑफर दे रहा हूं। इसमें कूपन कोड अप्लाई करना है। क्या कूपन कोड डालना है? SIA, एक मिनट, कूपन कोड लिखना है SIA 200, SIA कैपिटल में 200 डालना है। आपको 200 रुपए का इन हैंड तुरंत डिस्काउंट हो जाएगा। आपका जो 1799 का जो फी है ना, आपका 1599 में आपका हो जाएगा, और 1499 का फी है आपको 1299 में हो जाएगा। ठीक है, तो देरी किस बात का, जल्दी जाके इनरोल करके पढ़ाई में लग जाइए। यहाँ पे आपको थ्योरी का सारा कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, अगर जैसा भी न्यूज आता है तो मैं लाइव आऊंगा, नोटिफिकेशन आता है तो। ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।